Today we are discussing about Poisson probability distribution. आज का लेसन हमारा क्या है, Poisson probability distribution का लेकर है ये। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे क्या The Poisson distribution named after the French mathematician Simon Denis Poisson 1781 to 1814 who published its derivation in 1837. Poisson distribution का इंट्रोडक्शन और Poisson distribution के मतलब क्या है जी, जो थ्योरी दी थी सबसे पहले क्या है, फ्रेंच मैथमेटिशियन ने दी थी, साइमन डेनिस पॉइसन 1781 से लेकर 1840 तक वो जिंदा रहे। वो पब्लिश इट्स डेरिवेशन इन 1837, उन्होंने क्या है, पॉइसन की जो डेरिवेशन है 1837 में पब्लिश की थी, जिसके कारण क्या है, Poisson distribution is the limiting form of binomial probability distribution. Poisson क्या है, binomial probability distribution की ही limiting form है when number of trials n become very large, कि जिसके अंदर क्या है, number of trial हैं n, जिसको हम लोग जिस डिनोट कर रहे हैं ये, वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाए and probability of success becomes very small, और सक्सेस के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएं, ठीक है। तो देन क्या है, हम लोग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इट इज़ दी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जी, जिसके अंदर क्या है, हम लोग होल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज की प्रोबेबिलिटीज फाइंड। द डेंसिटी फंक्शन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज क्या है जी, जो इसका डेंसिटी फंक्शन है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, स्मॉल एक्स e रेस्ट पावर म्यू इनटू क्या है, म्यू रेस्ट पावर x ओवर क्या है जी, x का फैक्टोरियल। ये हमारे पास इसका फार्मूला होगा, जिसके अंदर क्या है जी, इसकी जो रेंज आ रही है वो हमारे पास क्या है, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन इन्फिनिट टाइम तक इसकी रेंज हम लोग क्या जी एज्यूम करते हैं जी। अब यहाँ पे क्या है जी, पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक ही पैरामीटर है जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, और कुछ जगहों पे हम लोग क्या है जी, इसको लैम्डा से भी डिनोट करते हैं। म्यू या लैम्डा इज इक्वल टू क्या है जी, एन पी के इक्वल होगा क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या है, म्यू कहलाएगा। म्यू को हम लोग एवरेज भी कहते हैं, मीन का भी हम लोग नाम देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, E इज मैथमेटिकल कांस्टेंट, E यहाँ पे क्या है, एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है, जिसकी हमारे पास क्या है जी, वैल्यू है हमारे पास 2.718282, जो कि हमारे पास अप्रोक्सीमेटली जो E एक्सपोनेंशियल की वैल्यू जो आ रही है हमारे पास 2.71828 है। देयर शुड बी अ बटन ऑन योर कैलकुलेटर E रेज़्ड पावर x दैट कैलकुलेट द पावर ऑफ E। कैलकुलेटर के ऊपर E रेज़्ड पावर x का एक बटन दिया हुआ होता है, जहाँ पे हम लोग क्या है जी, इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्या, पॉइसन रैंडम वेरिएबल कैन टेक ऑन एनी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू। पॉइसन हमारे पास क्या, रैंडम वेरिएबल क्या है, किसी भी किस्म की पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू को ले सकता है, जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, अप टू 1, इस किस्म की वैल्यूज को ले सकता है। यहाँ पे एक और पॉइंट नोट कीजिएगा, मोस्ट स्टैटिस्टिशियन यूज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टेड ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन n ग्रेटर एंड इक्वल टू 20 एंड p क्या है हमारे पास लेस एंड इक्वल टू 0.05। मोस्टली माहिर शुमारियात क्या है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को ही प्रेफर करते हैं जब हमारे पास क्या नंबर ऑफ ट्रायल क्या है 20 या 20 से ग्रेटर हो जाए, और सक्सेस के जो चांसेस हैं 5% या इससे भी कम हो जाए। बाइनोमियल की बजाय वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट इसी चीज़ को हम लोग क्या है एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। If x is a Poisson random variable with parameter mu is equal to क्या है जी 2, find the probabilities for x is equal to 0, 1, 2, 3 or more। ठीक है, ये हमने probabilities फाइंड करनी है। 0 के लिए रिजल्ट निकालना है, 1 के लिए 2 दी, 3 और मोर के लिए हमने रिजल्ट निकालना है। याद रखिएगा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का एक ही पैरामीटर होता है जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू क्या है, हमारे पास एवरेज होगी या मीन को भी हम लोग इसको कहते हैं। हेयर क्या है, म्यू इज इक्वल टू क्या है, हमारे पास 2 आ रहा है,
देन हमारे पास क्या है, वी नो दैट पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x e रेस्ट पावर माइनस म्यू, म्यू रेस्ट पावर x और क्या है x का फैक्टोरियल, जिसमें इसकी लिमिट क्या है 0 1 2 3 अप टू सो ऑन इनफिनिट टाइम इसकी लिमिट एज्यूम की गई है। अब इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या फार्मूला बनेगा, जहां जहां पे म्यू है जी उसकी जगह पे हम लोग क्या है जी उसकी वैल्यू पुट करते चले जाएंगे। ई रेस्ट पर माइनस म्यू था, म्यू की जगह पे यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे म्यू रेस्ट पर x है तो म्यू की जगह पे 2, ऊपर इसकी पावर x आ जाएगी, और नीचे क्या है x का फैक्टोरियल एज इट इज वैसे का वैसे आ जाएगा। तो x की लिमिट हमारे पास क्या 0 1 2 3 अप टू सो ऑन इनफिनिट टाइम तक है। तो ये हमारे पास ये इसकी क्या बन गई है, एक जनरल फॉर्म बन गई है। अब बारी बारी इसमें x की वैल्यूज को पुट करके हम लोग क्या प्रोबेबिलिटीज फाइंड करते चले जाएंगे। अब सबसे पहले क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी थी जीरो के लिए, तो क्या है जहां जहां पे x था उसकी जगह पे हमने जीरो पुट कर दिया। तो यहाँ पे क्या e रेस्ट पावर माइनस 2, 2 रेस्ट पावर x था तो इसकी जगह पे क्या आ गया जीरो, और नीचे क्या था x का फैक्टोरियल था तो यहाँ पे क्या जीरो का फैक्टोरियल आ जाएगा। अब e रेस्ट पावर माइनस 2 किस चीज के इक्वल होता है जी, कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, इसका रिजल्ट 0.13534 मल्टीप्लाई बाय 2 रेस्ट पावर 0 क्या जी वो 1 के इक्वल आ जाएगा, और 0 का फैक्टोरियल हमारे पास 1 होता है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो पहला हमारे पास आंसर आता है 0 के लिए क्या है 0.13534 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इस हिसाब से क्या है जी, हम लोग 1 के लिए रिजल्ट निकालेंगे, जहां जहां पे x है जनरल फॉर्म के अंदर उसकी जगह पे हम लोग 1 पुट करते चले जाएंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, e रेस्ट पावर माइनस 2, 2 रेस्ट पावर x है जी तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। e रेस्ट पावर माइनस 2, 2 रेस्ट पावर क्या है जी x था तो इसकी जगह पे 1 आ गया, नीचे इस हिसाब से x का फैक्टोरियल तो यहाँ पे क्या आ गया 1 का फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करते तो क्या e रेस्ट पावर माइनस 2 तो क्या 0.13534 और 2 रेस्ट पावर क्या जी 1 तो क्या आ जाएगा 2, और 1 का फैक्टोरियल 1 ही आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या है 0.2707 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट इस हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू हमने 2 फाइंड करना था, तो जहां जहां पे x है उसकी जगह पे हमने 2 को रिप्लेस करते गए हैं, e रेस्ट पावर माइनस 2 और 2 रेस्ट पावर क्या है यहाँ पे x था इसकी जगह पे 2 रिप्लेस होगा, नीचे क्या है 2 का फैक्टोरियल आ गया। हाँ जी, e रेस्ट पावर माइनस 2 क्या है 0.1353 ही आ जाएगा, और 2 रेस्ट पावर 2 क्या आ गया हमारे पास 4 आ गया, और 2 का फैक्टोरियल 2 ही आ गया। तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे क्या है 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 0.2707। नेक्स्ट इसके बाद एक और पॉइंट पूछा हुआ था प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर एंड इक्वल टू 3, जिसमें हम लोग 3 और मोर के लिए रिजल्ट निकालना है। तो अब यहाँ पे याद रखिएगा इसका हमने रिवर्स मेथड यूज करना है। रिवर्स मेथड से मुराद क्या है, सपोज करें 3 और मोर के लिए निकालना है तो 3 की 4 की 5 की 6 की अप टू सो ऑन इनफिनिट टाइम की प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, तो हमारे के लिए क्या डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग उसका रिवर्स मेथड यूज कर लेते हैं, तो वो क्या है हमारे पास 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3 आ जाएगा। अब 3 से कम वाली प्रोबेबिलिटीज हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 3 से कम वाली प्रोबेबिलिटीज क्या है 0 1 2 तक हम लोग प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करके उसको ऐड करेंगे और 1 में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, उसके कारण क्या है जी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या है जी 3 से कम एक 0 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी, फिर x इज इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी, फिर x इज इक्वल टू क्या है जी 2 की प्रोबेबिलिटीज। ये प्रोबेबिलिटीज ऑलरेडी हमने ऊपर कैलकुलेट कर ली है, तो उनको क्या है यहाँ पे पुट करते चले जाएंगे। 0 के लिए हमारे पास क्या 0.13534 और x इज इक्वल टू 1 के लिए क्या है 0.2707 और x इज इक्वल टू 2 के लिए क्या है 0.2707 आ जाए। अब इन तीनों प्रोबेबिलिटीज को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया 0.676675 आ। मान में इसने माइनस करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास 0.323325 हमारे पास x इज इक्वल टू ग्रेटर एंड इक्वल टू 3 के लिए हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखिए, सिर्फ x ग्रेटर देन 3 कहता तो देन हम लोग क्या x लेस एंड इक्वल टू 3 के लिए उसका रिजल्ट हम लोग क्या जी फाइंड करते हैं। x लेस एंड इक्वल टू 3 के लिए हम लोग क्या है याद रखिएगा इक्वलिटी का साइन किसी एक साइड पे हमने शो करना है।
नेक्स्ट इस हिसाब से एक और एग्जांपल है जी, जिसमें क्या है जो उसकी स्टेटमेंट है, सेक्रेटरी मेक्स 2 एरर पर पेज ऑन द एवरेज। एवरेज के हिसाब से 2 एरर बना रही हैं जी, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन द नेक्स्ट पेज शी मेक्स, क्या जी, क्या चांसेस है कि वो नेक्स्ट पेजेस के ऊपर क्या जी कितने एरर करे, 4 और मोर एरर। इस हिसाब से क्या जी नो एरर, ये हमने क्या जी सिर्फ 2 पॉइंट फाइंड करने हैं जी। अब इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या म्यू क्या आ गया, हमारे पास 2 ही आ गया, जो कि ऊपर क्या जी उसने बताया हुआ है 2 एरर पर पेज ऑन एवरेज। देन इसके बाद क्या है, एज वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है स्मॉल एक्स ई रेस्ट पावर माइनस म्यू, म्यू रेस्ट पावर क्या है एक्स ओवर क्या है एक्स का फैक्टोरियल, और लिमिट क्या है 0 1 2 3 अप टू सो ऑन इनफिनिट टाइम आ गई। अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन हमारे पास जो इसके इंफॉर्मेशन के कारण हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो क्या है ई रेस्ट पावर माइनस 2 2 रेस्ट पावर एक्स ओवर क्या है एक्स का फैक्टोरियल। जहाँ जहाँ पे म्यू था उसकी जगह पे हमने 2 को रिप्लेस कर दिया, तो 0 1 2 3 अप टू 1 इन्फिनिट टाइम इसकी क्या थी हमारे पास लिमिट होगी। ये हमारे पास इसकी क्या बन गई, एक जर्नल फॉर्म बन गई है जी। अब बारी बारी यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करके हम लोग रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। अब पहला उसने पूछा हुआ था 4 और मोर एरर, 4 या 4 से ज्यादा एरर सेम, बट उसी हिसाब से वही कंसेप्ट आएगा 4 5 6 7 8 अप टू 1 इन्फिनिट टाइम वैल्यूज मालूम करनी पड़ेंगी। तो उसकी बजाय हम लोग उसका रिवर्स मेथड क्या है यूज करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 4 आ जाएगा। अब लेस देन 4 में हमारे पास इसकी वैल्यूज क्या आएंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए आंसर, एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए आंसर, x इज इक्वल टू फिर 2 के लिए आंसर, और x इज इक्वल टू क्या है 3 के लिए आंसर। ये आंसर क्या है हम लोग फाइंड करके ऐड करेंगे और 1 में से माइनस करेंगे। अब 0 के लिए आंसर जहाँ जहाँ पे उसी जनरल फॉर्म के अंदर क्या 0 पुट कर दिया, फिर क्या है यहाँ पे 0 का फैक्टोरियल। x इज इक्वल टू 1 के लिए तो x की जगह पे यहाँ पे 1 और नीचे 1 का फैक्टोरियल। फिर x इज इक्वल टू 2 के लिए आंसर तो क्या है 2 रेस्ट पावर 2 होगा और नीचे 2 का फैक्टोरियल। 3 के लिए आंसर यहाँ पे 2 रेस्ट पावर 3 और नीचे क्या है 3 का फैक्टोरियल। इनको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या है इसके ये रिजल्ट आ रहे हैं। 0 के लिए आंसर 0.13534 और x इज इक्वल टू 1 के लिए आंसर क्या है 0.2707, x इज इक्वल टू 2 के लिए क्या है 0.2707 और x इज इक्वल टू क्या है 3 के लिए 0.1803। इन चारों वैल्यूज को ऐड करते हैं तो क्या 0.8569 आएगा और 1 में से माइनस करेंगे तो 0.1431 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास x ग्रेटर एंड इक्वल टू 4 के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट हो गई। नेक्स्ट एक और पॉइंट पूछा हुआ था यहाँ पे नो एरर, कोई भी एरर ना हो। इट्स मीन हमने क्या है x इज इक्वल टू 0 के लिए आंसर निकालना। सेम वही कंसेप्ट है, जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह पे क्या है 0 रिप्लेस करते चले जाएंगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा है 0.13534 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। क्या है जिसके अकॉर्डिंग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स डेंसिटी फंक्शन इज क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x ई रेस्ट पावर माइनस म्यू और म्यू रेस्ट पावर x है जी, और इसकी लिमिट क्या है 0.23 अप टू 1 इन्फिनिट है। क्या है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल और हाइपर की तरह क्या है ये भी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, उसका यहाँ पे फार्मूला गिवन है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी में क्या आता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हैज ओनली वन पैरामीटर, इसका एक ही पैरामीटर होता है दैट इज म्यू या लैम्डा, जिससे हम लोग एवरेज का भी नाम देते हैं। बाइनोमियल में जैसे 2 पैरामीटर थे, हाइपर में 3 थे, और इस हिसाब से पॉइसन के अंदर क्या है जस्ट इसका एक ही पैरामीटर होगा जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करेंगे। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है मीन एंड वेरिएंस आर इक्वल। क्या है पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या है मीन और वेरिएंस इक्वल ही होते हैं। जो आंसर मीन का होगा वही हमारे पास वेरिएंस का होगा। दैट इज क्या है मीन इज इक्वल टू क्या है वेरिएंस और इज इक्वल टू क्या है म्यू के इक्वल है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है थर्ड एंड फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन ऑफ पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आर क्या है हमारे पास तीसरा मोमेंट क्या है हमारे पास वो क्या है जी इज इक्वल टू क्या है म्यू के इक्वल होगा। और नेक्स्ट इसके बाद क्या है जी चौथा मोमेंट क्या है 3 म्यू का स्क्वायर प्लस म्यू के इक्वल ही आएगा, जो कि हम लोग क्या है जी जिसमें हम लोग क्या है जी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप का आइडिया लगाते हैं।